प्रयागराज महाकुंभ में आई एक खूबसूरत मॉडलर जिसने अपनी खूबसूरती की अदा से लोगों को घायल कर दिया और लोग कहने लगे ये मॉडलर नहीं बल्कि साध्वी है। उसी पे एक बाबा ने कह दिया, क्या इस खूबसूरती से और ब्यूटी पार्लर में जाके सुंदर बनने से और ये नकली जटा लगाने से कोई साध्वी बन जाएगा क्या? इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। लेकिन लोग खूबसूरती की अदा पे घायल होते गए और लोग साध्वी कहते गए। अब तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसी बीच वो लड़की वाकई में साध्वी बनने आई थी या फिर सनातन धर्म को समझने आई थी, या फिर वो लड़की वहां पे सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए आई थी। तमाम सबूतों के साथ आपको बताऊंगा क्या सच्चाई है और क्या झूठ फैलाया जा रहा है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मी एक खूबसूरत लड़की हर्षा रिछारिया, जिसकी उम्र अभी 30 साल बताई जा रही है, वो इस समय सोशल मीडिया, टीवी चैनल, अखबार पे अपनी खूबसूरत अदाओं से लोगों को घायल कर रही है और जुबान पे वो लड़की बनी हुई है लोगों के। वो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंचती है और रथ पे सवार होती है। उनसे एक पत्रकार महोदय सवाल करते हैं कि इतनी खूबसूरत होके आप साध्वी क्यों बन गई? वहां पे उनका जवाब आता है, लेकिन जब उनका फेस सोशल मीडिया पे चमकने लगता है, उसके पीछे उनकी छोटे छोटे कपड़े में वीडियो और फोटो वायरल होने लगता है। उनसे सवाल किए जाते हैं, अब उन पे लोग भी कटाक्ष करने लगते हैं और वहां के बाबा भी तमाम तरह की बातें कहने लगते हैं। कुछ ही दिन बाद उनका एक इंटरव्यू सामने आता है और इंटरव्यू में वो रोते हुए बताती हैं कि मैं कोई साध्वी नहीं हूं, मैं इस महाकुंभ मेले में सनातन धर्म को समझने के लिए आई हूं, मुझे साध्वी मत बोलिए। और जिस बाबा ने इस तरीके की बातें कही हैं, उन बाबा को भगवान कभी माफ नहीं करेगा, बहुत ही पाप लगेगा। अब ये कह के उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये लड़की कह रही है कि मैं 1 साल से जो ये बाबा हैं उत्तराखंड के, उनकी सेवक बन के उनकी सेवा करने का काम कर रही हूँ। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आज ही से 6 महीने पहले उन्होंने एक प्रोग्राम को होस्ट किया है। प्रोग्राम होस्ट करना मतलब प्रोग्राम को संचालन करना, उसी को उन्होंने होस्ट किया था। ये तमाम खबरें बताई जा रही हैं। हालांकि अभी हर्षा रिछारिया महाकुंभ मेले से जा चुकी हैं। इस पे जब उन बाबा से एक पत्रकार बंधु ने सवाल किया तो उन बाबा ने साफ साफ कहा कि ये लड़की कोई साध्वी वाध्वी नहीं बनने आई थी, ना ही सनातन धर्म को समझने के लिए आई थी। ये लड़की वहां पे आई थी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फेस को फेस वैल्यू चमकाने के लिए और फेस को बनाने के लिए, ताकि ये जो मॉडलिंग करती है और ये जो होस्ट एंकर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। क्या कोई साध्वी इतना आसानी से बन जाएगा? नकली जटाओं को लगाना और ब्यूटी पार्लर में से निकल के फिर यहाँ पे महाकुंभ मेले में आना, ये कोई आसान बात होती है क्या? साध्वी बनना इतना आसान बात नहीं है, बाबा बनना इतना आसान बात नहीं है। अब बाबा इस तरीके की बातें कह रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जाननी बेहद जरूरी है। हालांकि अभी हर्षा रिछारिया महाकुंभ के प्रयागराज से इस समय जा चुकी हैं और जाते जाते उन्होंने बाबा को श्राप देते हुए कहती गई हैं, भगवान कभी आपको माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ से रोते हुए जा रही हूँ, क्या अगर एक लड़की सनातन धर्म को समझना चाहती है, क्या इस प्रयागराज महाकुंभ मेले में वो नहीं आ सकती? क्या मैंने छोटे कपड़े पहने तो क्या मैंने गलत किया था? मैं कोई साध्वी नहीं हूं, मैं सनातन धर्म को बस समझने के लिए यहाँ पे आई हूँ। हालांकि इस पे समाज में जो कई लोग हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया ये आ रही है कि आखिरकार कोई इससे पहले मॉडलिंग करता था, छोटे छोटे कपड़े पहनता था, रील बनाता था, वो क्या साध्वी बन जाएगा? या फिर इस तरीके से कपड़ा पहनना ये सही चीज है? दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है भैया, जिसका जब मन किया, कोई अपने आप को भगवान को सौंपना चाहा, भगवान में लीन होना चाहा तो लीन हो सकता है। इस तरीके की तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, क्या ये लड़की वाकई में हर्षा रिछारिया जो 30 साल की है, ये मार्केट में फेमस नहीं हुई थी
इसलिए ये लड़की प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंची और खूबसूरती अदाएं, भूरी भूरी आंखें, गोरा चेहरा, क्या इससे लोगों के सामने ये बनना चाहती थी, अपना फेस वैल्यू दिखाना चाहती थी ताकि लोग इनको समझें, इनको जानें और मैं मीडिया के सामने आऊं ताकि लोग मेरे को बेहतरीन तरीके से समझें और जानें। यहाँ तमाम सवाल खड़े होते हैं। बाकी हर्षा रिछारिया तमाम तरह की बातें कह रही हैं, लोग भी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी भी महाकुंभ के प्रयाग नगरी में नहीं गए हैं तो एक बार जाने की कोशिश कीजिए। वाकई में अलौकिक है और आपको तरह तरह के लोग देखने को मिलेंगे, तरह तरह के बाबा देखने को मिलेंगे, तरह तरह के नागा साधु देखने को मिलेंगे और प्रशासन की तो अनेकों व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी ही। हालांकि 144 साल बाद प्रयाग नगरी में महाकुंभ लगना कोई छोटी बात नहीं है। अब ना जाने आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, 144 साल बाद शायद ही कोई अब जिंदा रहे तो दोबारा देखने को मिलेगा। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं प्रयाग नगरी में, बहुत चकाचौंध व्यवस्था है भैया। मैं होके आया हूँ, घूम के आया हूँ। और एक बात और, जाइएगा तो सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि वो प्रयाग नगरी जो महाकुंभ मेला है वो एक तरीके से भूल भुलैया है। मैं भी गया था तो मैं भी वहाँ पे घूम गया था, मुझे पता नहीं चला। और अगर आप छोटे बच्चे को या फिर अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो जैसे संभल के ले जाइएगा। उनको मोबाइल नंबर, एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम याद करवा के और उनके जेब में ये सारी डिटेल डाल के ले जाइएगा। बाकी हर्षा रिछारिया के बारे में आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे मिलते हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।